आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी वर्ल्ड। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूँ आप सभी की जुडिशरी मेंटर। तो मेरे पास आ चुका है पेपर जो आपका हरियाणा जुडिशरी का था। तो कहने में मैं आपको सभी कुछ बताऊंगी कि कैसा रहा पेपर, स्टूडेंट के क्या रिएक्शंस रहे और पेपर का लेवल कितना था। तो चलिए लेवल की बात कर लेते हैं। तो पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का आया, इजी टू मॉडरेट मैं कह सकती हूँ। और अगर हम मेजर लॉस की बात करें तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ पर बेयर एक्ट की एक अच्छी रिवीजन कर रखी थी, सेक्शंस को अच्छे से पढ़ रखा था, तो यस वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। केस लॉस बहुत ही कम, नॉमिनल, बहुत इजी केस लॉस थे। जीके एंड पॉलिटी पार्ट को भी देखें तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट कब सेटअप हुआ, काफी इजी क्वेश्चन। एंड मैं अगर बात करूं तो आईपीसी के मेजर वो एलिमेंट्स क्या है, मेंस रिया, एक्टिव रियस, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट कहां से आया, कौन से स्कूल से आया, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस। एंड फैमिली लॉ में से भी हिंदू अडॉप्शन, हिंदू गार्जियनशिप एंड मैरिज एक्ट में से भी बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आए थे और बेसिक क्वेश्चन आए थे। मतलब मैं हमेशा से आप स्टूडेंट्स को गाइड करती थी कि अगर आप यहाँ पर अच्छी एक थॉरो रीडिंग कर लें, सारे कंसेप्ट को एक बार पढ़ लें, तो आप हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और यही हुआ। जिस भी स्टूडेंट ने थोड़ा सा भी यहाँ पर हार्डवर्क किया था, अच्छे से पढ़ाई की थी, तो वो यहाँ पर इस पेपर को अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। अब जैसा कि पेपर इजी था तो कट ऑफ के भी यहाँ पर हाई जाने के चांसेस हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यस आप क्या कहना चाहते हैं कि पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था या हाई था। आई थिंक हाई वाले तो कोई भी नहीं होंगे। हाई शायद वो बोल सकते हैं कि यहाँ पर भाई जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। मैं अभी यहाँ पर स्टूडेंट के रिएक्शंस को देख रही थी तो स्टूडेंट ने कहा कि अगर हमने एक 6 महीने भी ढंग से पढ़ लिया होता ना तो शायद इस पेपर के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते, मींस की क्वालिफाई उसको हम कर लेते। थोड़े से क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस है। हरियाणा अर्बन रेंट, मतलब जो लोकल लॉज थे उसमें से भी लगभग काफी अच्छे क्वेश्चंस आए। मतलब अगर आपने एक बार रीड भी कर रखा था ना बेयर एक्ट को, तो आप यहाँ पर अच्छे से आंसर को दे पाएंगे। बात कर लेते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस देखने को मिले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि जहां पर इसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये कौन सा अवॉइडेबल हो जाएगा, ऐसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल बहुत इजी आया। रजिस्ट्रेशन में से मुझे लगभग 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बस। बट सीपीसी आई वुड से कि सीपीसी काफी ज्यादा ना मॉडरेट लेवल की थी, कि जहां पर आपको अंदर के कुछ ऑर्डर्स पूछे गए थे, इस ऑर्डर में क्या किया जाता है, तो वो थोड़ा था कि यानी कि अगर इन डेप्थ नॉलेज कंसेप्ट्स अगर आपके सीपीसी के क्लियर थे तो ही आप यहाँ पर सीपीसी को क्लिक कर मतलब अच्छे सही आंसर्स को चुन पाते। और सबसे बड़ी बात, आप सभी ने मुझे ये भी मुझे बताइएगा, कल की मैंने वीडियो में आप सभी को कहा था कि 5th जो मार्क है उसको आप अनअटेम्प्टेड क्लियर कर देंगे अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको नेगेटिव से बचना है, नेगेटिव मार्किंग से। सो आई होप आपने वो भी किया होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेती हूँ कि जैसे अगर जैसे कि जहां पर एक था आईपीसी का एक क्वेश्चन था जहां पर ये था कि भाई नोट्स कौन से हैं, उसने अगर काउंटर फीट नोट कर लिए हैं तो आंसर क्या होगा, राइट। और देखिए थोड़े से क्वेश्चन मेरे पास भी है। जीके पार्ट बहुत मुश्किल आया था। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि क्वेश्चंस पूरे घुमा के मतलब पीछे से पूछे गए थे, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। और देखते हैं एविडेंस ना मुझे थोड़ा सा ना इजी टू मॉडरेट लगा, क्योंकि एविडेंस लॉ में ना कुछ चीजें अंदर से भी आई थी, कुछ चीजें बहुत बाहर। अगर आपने बेसिक इंडेक्स को भी लास्ट टाइम पे रिवाइज किया होगा ना, मतलब आपने किसी भी सब्जेक्ट का इंडेक्स को रिवाइज किया होगा लास्ट मोमेंट पे, भाई वो बंदा इस बार के पेपर को कर लेगा, उसको याद रहेगा कि ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा इजी। अब देखते हैं नॉमिनी वाले क्वेश्चंस हिंदू सक्सेशन एक्ट के, और ये था कि कहाँ पर हमें क्लासेस दी हुई हैं, क्लासेस की कैसे पार्टीशन होगा। लिमिटेशन एक्ट में से भी मुझे बहुत इजी क्वेश्चंस देखने को मिले, इजी टू मॉडरेट, कि जैसे सीधा पूछा गया सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, सिंपल ये पूछा गया। या फिर ये था केस लॉज में से मुझे सिर्फ 3 और 4 ही क्वेश्चंस यहाँ पर दिखे अब तक में फर्स्ट रिएक्शन में। लेकिन आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आप सभी के लिए सबसे सटीक पेपर एनालिसिस आंसर की आ रही है, अनऑफिशियल आंसर की आप सभी के लिए आ रही है। यदि आप इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे आंसर्स पहले ही पता चल पाएंगे, जिससे आप एक क्या लगा पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, है ना। वो अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं, फिर हमें वेट करना होगा ऑफिशियल आंसर की का। और कुछ क्वेश्चंस पर चलती हूँ कि देखिए थोड़ा सा ये पार्ट मुझे मुश्किल लगा, जैसे जीके पार्ट, विच आउट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस वर ईस्ट इंडिया कंपनीज अर्लीस्ट लीगल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन 1726। तो जीके पार्ट थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ था सारा लीगल जीके, लेकिन मुश्किल था। अब आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये था कि कौन से एक्ट ने इसका वो किया था, इसको बनाया था, राइट। ये सारी चीजें थी। उसके बाद अगर मैं थोड़े और क्वेश्चंस को देख पा रही हूँ
काफी इजी क्वेश्चन थे। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ एविडेंस बहुत इजी था, बहुत प्रिजम्पशन वाले क्वेश्चन थे। 114 वाला भी था एंड 108 वाला भी था, ये सारे क्वेश्चंस थे। सीपीसी लाइक ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी किससे डील करता है, थे तो शॉर्ट लेकिन काफी ये थे कि आपको रिमाइंड करना पड़ेगा जी कौन सा पर्टिकुलर रूल था, कौन सा पर्टिकुलर यहाँ पर ऑर्डर था, तो ये आपको यहाँ पर करने को मिलेगा। एंड सीआरपीसी मैं बोलूंगी इजी था, जैसे सेक्शन 87 ऑफ सीपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, इजी था। सो पेपर मेरे सामने है और आंसर की पे काम चल रहा है, जहां पर हम सभी बहुत जल्दी आप सभी के लिए आंसर की लेकर आएंगे। और एक दो क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा करंट अफेयर जीके को देखो। जर्मनी बीट बेल्जियम टू विन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, तो ये कौन सा था। 28th एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट मीटिंग ये कब कहाँ पर हुई थी। तो ये अगर जिस स्टूडेंट ने अच्छे से करंट अफेयर को गो थ्रू किया होगा ना उसके लिए ठीक था, अदरवाइज मैं कहूँगी थोड़ा डिफिकल्ट था करंट अफेयर जीके का पार्ट। और बाकी ओवरऑल फैमिली लॉ वाज टू इजी, एविडेंस इजी। तो देखते हैं मतलब पेपर अच्छा जा रहा है। मैंने जब स्टूडेंट्स के रिएक्शंस को देखे तो स्टूडेंट्स खुश थे कि हाँ जी पेपर अच्छा गया है, और अगर यहाँ पे सही कट ऑफ भी हुई तो हम क्लियर भी कर सकते हैं। बट साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स से ये भी मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि मैम अगर आप 6 महीने और 1 साल की भी अच्छी तैयारी हम कर लेते ना तो और इस पेपर को हम पूरी तरीके से क्वालिफाई कर लेते, राइट। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आप सभी से पेपर एनालिसिस में, जहां पर इस पूरे पेपर की अनऑफिशियल आंसर की आपको मिलने वाली है। तो तैयार रहिए, स्टे ट्यून रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।